तो मार्शल यूनिवर्स के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देखो। तो स्टोरी की शुरुआत होती है डोंग से, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। हाँ, 298, 299 और ये 300। तभी एक लड़की चिल्लाते हुए आती है और बोलती है ब्रदर, और पैर स्लिप होने के कारण डोंग के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे पत्थर और लड़की की वजह से उसे चोट लग जाती है। लड़की बोलती है ब्रदर आप ठीक तो हैं, आप बिल्कुल भी मर नहीं सकते। फिर सीन चेंज होता है और वो पूछती है क्या आपकी सारी इंजरीज ठीक हो गई है। डोंग भी लाइक अरे मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं अब ठीक हूँ। ब्रदर अगर आप सच में इंजर्ड हैं तो आपको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। डोंग बोलता है देखो सिर्फ 6 ही महीने बचे हैं इनर क्लैन टूर्नामेंट के लिए, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि और भी ज्यादा पावरफुल बन सको। तभी हमें लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किंतान है और ये एक अनाथ थी जब मेरी माँ ने इसे पहली बार अपने घर में लाई थी, और हम दोनों तभी से भाई बहन की तरह साथ में रहते हैं। हालांकि पहले ये बच्ची थी पर अब पूरी तरह से चेंज हो गई है और एक एलिगेंट गर्ल बन चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे शहर के लोगों ने इसे देखने के लिए स्पेशल ट्रिप प्लान किया था। किंतान बोलती है ब्रदर मुझे बस आपकी चिंता है, और गुस्से में बोलती है वो कमीने सेन का बच्चा फिर से। मैं सिस्टर जिया को बदला लेने के लिए जरूर कहूंगी। अरे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों? तभी डोंग बोलता है उस कमीने बीसी ने मेरे सामने मेरे फादर की बेइज्जती की थी, इसलिए सिर्फ मैं ही हूँ जो उस कमीने को कुत्ते की तरह हराऊंगा। किंतांग बोलती है पर सेन तो प्राइमरी फोर्स पर पहले ही जा चुका है जो बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल पर है, लेकिन आप तो बॉडी रिफाइनमेंट के सिर्फ 2nd ही लेवल पर है। इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप कभी उसे हरा भी पाओगे। और ये सुनकर लिटरली डोंग को कुछ ज्यादा ही धक्का लगता है और डोंग गुस्से में बोलता है अरे पागल, इसीलिए तो मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ और कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन तभी दूसरे सीन में हमें एक एरो दिखाया जाता है जो कुछ लोगों के पावर को कंपेयर करता है, आप लोग देख ही सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये कमीने का बच्चा सेन, इसने मेरे बाद कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया और ये किए हुए उसे सिर्फ आधा ही साल हुआ, लेकिन उसके बाप के पास लिन फैमिली के फाइनेंशियल का चार्ज है, जिसके कारण वो औकात से कुछ ज्यादा ही एलिक्सर को खरीद सकता है जो उसके कल्टीवेशन में भी हेल्प करती है। और जहाँ तक मेरे फादर की बात है, वो कुछ साल पहले ही इंजर्ड हो गए थे, जिसके कारण उन्हें लिन फैमिली के फाइनेंस से हटा दिया गया था, और ये नेचुरल है, इसलिए हमारा लेवल सेम नहीं है। और रही बात लैंगटियन की, वो तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है, एक ऐसा इलाइट जीनियस जो ग्रेट डेन राजवंश के 4 प्रमुख परिवारों के लिन फैमिली द्वारा उठाई गई थी, इसलिए कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे टैलेंट में हो या फिर फाइनेंशियल तौर पर। ये सारे कमीनों के पास कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेस हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पिछली बातों को याद करता है जिससे उसकी और उसके फादर की बेइज्जती हुई थी। डोंग बोलता है मेरे पास पर्याप्त संसाधन तो नहीं है, इसलिए बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि अपने आप को और ज्यादा भी मेहनत कर सकूं, और मैं एक दिन तुम सबको जरूर सरपास करूंगा, नहीं बल्कि मैं तुम सभी से 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है और उसका लेवल अप हो जाता है और वो बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। तभी किंगतान अपने ब्रदर को गले लगाकर बोलती है अरे कांग्रेचुलेशन ब्रदर, आप फाइनली बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर पहुंच चुके हैं। डोंग बोलता है ये सब तो उस रेड जिनसेन के कारण हुआ है जो फादर ने मुझे दी थी, यह पहली बार है जब मैंने एक एलिक्सर लिया, ये तो उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अच्छा है। किंगतान भी लाइक ओ तो ये एलिक्सर ट्रेनिंग के लिए इतना बेनिफिशियल होता है? अरे बिल्कुल, ये एलिक्सर बॉडी के नरिशमेंट देने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, यहाँ तक कि ट्रेनिंग में भी डबल फायदा होता है। और कुछ हाई लेवल के एलिक्सर तो इतने पावरफुल होते हैं जो किसी के मैजिक को भी लेवल अप कर सकते हैं, और यहाँ तक कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। तभी डोंग गुस्से में बोलता है धत तेरी की, मुझे और भी ज्यादा एलिक्सर चाहिए जिससे मैं सेन को चींटी की तरह मसल सकूं। किंगतान बोलती है ब्रदर अगर तुम्हें सच में और एलिक्सर चाहिए तो क्यों ना तुम इनर क्लैन में जाते हो और ग्रैंडफादर को फाइंड करते हो। वो बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जब से फादर को चोट लगी है उसी समय से क्लैन के सारे लोग हमें टोंट करने लगे हैं। अगर मैं दादाजी के पास गया तो वे सारे लोग डेफिनेटली हमें लुक डाउन करेंगे, इसलिए मैं उन लोगों के सामने झुकना नहीं चाहता। जैसा कि फादर ने कहा था भले ही हम गरीब है लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है और इज्जत है। भले ही हमारे परिवार की हालत उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरे पास अपनी विल पावर है, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला। और गुस्से में बोलता है देखना मैं अपने ही एफर्ट से उन सारे कमीने को हरा दूंगा। किंगतान बोलती है आपने कह तो दिया, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप पहले एलिक्सर लें, अगर आपने नहीं लिया तो आप अपने कल्टीवेशन को मुश्किल से ही अच्छा कर पाएंगे। तभी पीछे से फादर आता है। दोनों बोलते हैं फादर आप? फादर बोलता है अगर तुम्हारे हार्ड वर्क को देखा जाए तो तुम सिर्फ 2nd लेवल को ही सरपास कर पाओगे। रेड जिंगसेन लेवल 1 के एलिक्सर था जिसके एफर्ट्स लिमिटेड थे। याद रखना दृढ़ता और परिश्रम ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। वो बोलता
बोलता है यस मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी फादर किंतान की ओर देखते हुए बोलती है जो कि चुपके से कहीं जा रही थी, कड़ी मेहनत से डरना और आलसी होना अच्छा नहीं होता है। क्यों, मैंने सही कहा ना किंतान? किंतान भी लाइक उफ मैं तो पकड़ी गई। तभी डरते हुए बोलती है आपने सही कहा डैड, ब्रदर आप अपना बेस्ट देना। और भागते हुए बोलती है मुझे डिनर में मोम की हेल्प करनी है इसलिए पहले मैं जाऊंगी। और ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है। तभी बाप बेटे आपस में बात करते हैं। डैड किंतान को दोष मत दीजिएगा, वो बस मेरी चिंता कर रही थी। फादर भी लाइक आई नो और बोलते हैं जैसा कि तुम बॉडी रिफाइनमेंट के थर्ड लेवल पर पहुंच चुके हो तो मैं तुम्हें फिस्ट की कुछ तकनीकें सिखाऊंगा। डोंग भी लाइक क्या सच में? ध्यान से देखना। और एक पावरफुल फोर्स अपने फिस्ट में जनरेट करते हैं और बूम वो लकड़ी का टुकड़ा आसमान में उड़ जाता है। डोंग ये देखकर बोलता ओ माय गॉड जबरदस्त। फादर बोलता है इस तकनीक को पेनिट्रेटिंग फिस्ट बोलते हैं। वो खुश होकर बोलता है चलिए मुझे भी सिखाइए जल्दी से। और एक डरावने लुक के साथ बोलता है हे जब मैं ये सीख जाऊंगा तब उस कमीने सेन से मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फादर भी लाइक लगता है मेरा बच्चा पागल हो गया है, चलो ठीक है अपने हाथों को थोड़ी ऊपर करो। डोंग भी लाइक क्या ये ठीक है? तभी सीन चेंज होता है और डोंग ट्रेनिंग कर रहा होता है जहाँ उसका बाप बोलता है डोंग आई एम सॉरी तुम्हारा बाप तुम्हें उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकता। और चिल्लाकर बोलते हैं ये तुम गलत कर रहे हो, इसे अच्छे से करो। और मन में बोलता है तुमने आज तक मुझे कभी भी इन बातों के लिए दोष नहीं दिया और इन सब चीजों को सिर्फ तुम अपने दांतों तले ही दबाकर भूल जाते हो। याद रखना तुम्हारे फादर तुम पर विश्वास करते हैं, तुम एक दिन जरूर लीन फैमिली के स्टार बनोगे। तो गाइस ये कहते हैं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।